तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। और इस चैप्टर का जितने भी सारा सब्जेक्टिव बन सकते हैं तो सारा का सारा निचोड़ करके लाए हैं। इतना सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आशा करता हूँ इससे बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, तो इतना पढ़ लेना और अच्छी तरीक़ा से यह चैप्टर भी समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। और इसका मैं PDF भी दे रहा हूँ, PDF भी ले लेना, ठीक है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वैसा काम भी है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? भक्ति सूफी एवं परंपराएं। तो इस चैप्टर में जैसा कि नाम है वैसा काम तो है ही, लेकिन कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना पड़ेगा हमें सब्जेक्टिव पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले यह समझिए कि भक्ति, ठीक है। भक्ति भक्ति मतलब होता है क्या कि आप ऐसे समझिए भगवान का आराधना करना, ठीक है। जैसे कि भगवान को मनाना, किस टाइप से आप मानते हैं। तो भक्ति का आराधना दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्या कि सगुण, एक होते हैं क्या सगुण, और दूसरा होता है क्या निर्गुण, ठीक है। दूसरा क्या होता है? निर्गुण। तो एक क्या हो गया सगुण, दूसरा निर्गुण। तो सगुण में होता है कि जैसे कि भगवान को मूर्ति पूजा, ठीक है, उसका तस्वीर, उसका फ़ोटो, उसका मूर्ति, मतलब ये सब होते हैं किसमें? सगुण में। और निर्गुण में मतलब उसका ना ही कोई चित्र, ना ही कोई फ़ोटो, ना ही कोई मूर्ति, मतलब उसका कुछ नहीं है, उसका कोई रंग रूप कुछ भी नहीं है। और जो सगुण में रंग रूप सब है, उसका तस्वीर भी है। जैसे कि अगर मैं सगुण की बात करें तो हिंदू धर्म में जैसे कि मूर्ति पूजा, ठीक है, तस्वीर फ़ोटो सब रहते हैं। अगर मैं इस्लाम की बात करूँ निर्गुण में, तो निर्गुण इस्लाम में आते हैं, ठीक है। निर्गुण में क्या होता है कि उसका कोई पूजा नहीं करते, मतलब पूजा नहीं, उसका कोई तस्वीर नहीं, उसका कोई मूर्ति नहीं, कोई उसका अक्स नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं उसका। तो वो हो गया निर्गुण में। तो निर्गुण और सगुण में समझ में आ गया ना आपको? मतलब सगुण ऐसे समझ जिसमें भी पूजे जाते हैं, सिख ईसाई जो भी पूछे जाते हैं वो सगुण में आया। निर्गुण इकलौता एक धर्म आता है इस्लाम सगुण वाले, ठीक है, ऐसे समझिए आप। तो पहला नंबर तो आप लोग को समझ में आ गया भक्ति का माने क्या होगा। दो प्रकार के होते हैं लोग। और सूफी, दरअसल ये सूफी शब्द जो है एक रेशम का एक धागा, ठीक है, रेशम का जो बनाने वाले रेशम, तो एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर वो इस्लाम के बारे में कव्वाली के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते थे, ठीक है। तो सूफी शब्द उससे आए हैं कि रेशम का धागा बनाते थे और एक जगह से दूसरे जगह जाते थे कव्वाली गा कर, मतलब कव्वाली गा कर के लोगों को बताना, जागरूकता करना, ठीक है। तो कैसा लगा यहाँ तक? आपको समझ में आ गया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहाँ से कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करेंगे, इसका उत्तर देने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बोला जा रहा है क्या? चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दे। तो चलिए कितना 3 पूछ रहा है, देखते हैं 3 कौन कौन सा है। तो पहला नंबर में देखिए उत्तर में लिखना क्या? निजामुद्दीन चिश्ती भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का ठीक है प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। किसको माना जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। यह 1192 में भारत आए थे। कब आए थे? 1192 में भारत आए थे। और कहाँ आए थे? अजमेर में आए थे। और इसका प्रसिद्ध अगर दरगाह की बात करें तो ये अजमेर में ही है, ठीक है। मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, क्योंकि वहाँ पहले आए थे। और उन्होंने महमूद, ठीक है, महमूद गौरी ने सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का ठीक है आध्यात्मिक गुरु की उपाधि मान ली थी, यानी उसको गुरु भी मान लिए थे। और विभूषित किया था शेख कुतुबुद्दीन और बख्तियार काफ़ी, ठीक है, काकी है काकी यह ताकि यह मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। यह मुइनुद्दीन चिश्ती का प्रमुख शिष्य थे। शिष्य मतलब चेला, ठीक है, स्टूडेंट, प्रमुख थे। और इल्तुतमिश के समय भारत आए। इसका जन्म कब हुआ था? 1235 में फरगना के गौस नामक स्थान पर हुआ था। बख्तियार भाग्य बंद नाम मुइनुद्दीन चिश्ती का दिया, ठीक है, इसलिए मुइनुद्दीन चिश्ती से नाम दिया गया था। कहाँ पर? भाग्य बंधु नाम दिया गया, मुइनुद्दीन चिश्ती को दिया गया था। और क्या बोला जा रहा है? फरीद ठीक है, फरीदुद्दीन गंज एक शकर इसका जन्म हुआ था। एक जगह का नाम था, इसलिए बोलता मोहम्मद गजनवी। तो ये गंज के एक शकर इसका जन्म हुआ था, वहाँ एक जगह का नाम है। और मुल्तान जिसे कठवाला शहर में
और कब ये हुआ था जन्म? 1175 में। कब? 1175 ईस्वी में हुआ था। ये बाबा फरीद, ठीक है, फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। तीन पत्नियों में से एक प्रथम पत्नी का नाम था बलवन, ठीक है, प्रथम पत्नी का क्या नाम था? बलवन पुत्री थी जिसका नाम था हुजैरा। क्या नाम था? हुजैरा। बस यह सब था, कुछ डिटेल्स इसका देख लेना, पीडीएफ तो दे रहा हूँ, नहीं तो इसको बढ़िया से देख लीजिए और याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन मैं लाया हूँ। और बोला जा रहा है क्या? मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, उत्तर मीराबाई 1498 कब? उत्तर में लिखना क्या? मीराबाई 1498 से 1573 मतलब ईस्वी, एडी मतलब ईस्वी, दक्षिण भारत में अलवार, ठीक है, अलवार महिला संत अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानते थे। पहला नंबर तो ये समझिए, मीराबाई की तरह मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानते थे, ठीक है, कृष्ण अपना पति मानते थे। मीराबाई की पत्नी मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानते थे, ठीक है, मानती थी। वह राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के मेरता, ठीक है, मेरता शासक रतन सिंह राठौर, ठीक है, राठौर की पुत्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 में मेरता के एक गांव कुलसी में हुआ था। मेरता के एक गांव थे, उसका नाम था कुलसी में हुआ था। मीराबाई को बालपन, ठीक है, बालपन से ही कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम था। किससे? कृष्ण से, ठीक है, कृष्ण से उसका मतलब हासिल करने की बहुत कोशिश की थी, ठीक है, करना चाहती थी। और 1516 में और मीराबाई का विवाह राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र से राजा भोज से हुआ था। किससे हुआ था? मतलब उसका शादी हो गया था 1516 में, ठीक है, हो गई थी शादी। और भोज, ठीक है, भोज राव से हुआ था। उसका नाम था क्या? मीराबाई की शादी किससे हुआ? भोज राव से, भोज, ठीक है, जाव से, भोज जाव से, मैं क्या बोला, भोज जाव से, ठीक है, भोज जाव से। उसका नाम क्या था? भोज राव से, ठीक है, मैं गलत बोल रहा था बाकी काफ़ी समय से, तो भोज राज से हुआ था, ठीक है। उनकी पति भोज राज की असमयी मृत्यु हो गई थी और मीराबाई विधवा हो गई थी। मीराबाई अब कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी और 1531 ईस्वी में राणा संगा का छोटा बेटा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। उसने मीरा को विष देकर मारने का प्रयास किया। किसको? मीरा को, ठीक है, मीराबाई को मारने का कोशिश किया। कौन? उसका छोटा बेटा बैठा, उसने मीरा को विष देकर मारने का प्रयास किया, मगर जाको, ठीक है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई वे। अब चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ छोड़कर मेरता, ठीक है, मेरता शासक अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास चली गई। जोधपुर राजा मालदेव ने जब मेरता पर अधिकार किया, तब वह मेरता छोड़कर द्वारका चली गई। द्वारका में वे पूर्णतः कृष्ण भक्त में लीन रही थी। उन्होंने कृष्ण भक्त के कई पदों पर सृजन किया था। उनका यह भजन तो आज भी प्रत्येक भारतवासी का जबान पर है, जैसे जबान पर है, मेरे तो गिरधन गोपाल, ठीक है, गोपाल दूसरे ना कोई जा रे सिर मोर, ठीक है, मुकुट मेरो प्रति सोई। क्या क्या गाना है पता नहीं, उतना समझ में नहीं आ रहा अभी का डेट में, तो बड़ी हमारे गाना लोग सुन नहीं रहे हैं। तो हाँ, लेकिन है भारतवासी का जुबान में, ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है, भारतवासी के जुबान पर है इस गाने अभी भी। तो ये तो था थोड़ा सा डिटेल्स
इसको देख लेना। ये तो मेन तो कृष्ण के भक्त थे, ऐसे समझिए इसको। इसका जो भाई था, छोटा भाई, वो तो विष देने का मारने का कोशिश किया, क्योंकि जब ये अपने घर वापस लौट गए तो। चलिए तीसरा नंबर में अब देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर में बोला जा रहा है क्या, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों, ठीक है, प्रभावों का वर्णन करें। प्रभावों का वर्णन करने बोला है, किसका, भक्ति आंदोलन का। तो देखिए भक्ति आंदोलन के संतों के, ठीक है, संतों ने स्थानीय भाषा में भजन गाए एवं पदों का सृजन किया। इससे इससे प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। जनता में और भाईचारा एवं और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्य में कमी आई और समाज में, मतलब दुश्मनी कमी आई, और सामाजिक और कुरीतियों, ठीक है, कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर प्रभाव, ठीक है, प्रभाव किया। और हिंदुओं, ठीक है, हिंदुओं के आत्मबल, ठीक है, आत्मबल में वृद्धि हुई। और निम्न, ठीक है, निम्न वर्ग को भी और ठीक है, संबल मिला। आम जनता की संकीर्ण वर्ग को भी संबल मिला और आम जनता को संकीर्ण मिला। और मानसिकता का अंत हुआ एवं उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। और हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। और मुगल सम्राट अकबर ने तो भी सभी धर्मों के, ठीक है, धर्मचारों से उनके धर्म का विशेषताओं को भी सुना। और हिंदू धर्म के प्रभावित होकर उसने तिलक लगाना प्रारंभ किया। और फारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य पूजा प्रारंभ किया। और एवं महल में सदैव अग्नि प्रज्वलित करने की प्रथा आरंभ किया। यही नहीं, उसने स्वयं को ही अपना धर्म दीन ए इलाही आरंभ किया था। ठीक है, बस यही हो गया, 4 हो गया इसमें। और चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सूफीवाद से क्या समझ सकते हैं। सूफी शब्द अरबी के सूफ, ठीक है, सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उनकी, ठीक है, उनके पश्चात में विद्वानों ठीक है, ब्राउन के अनुसार ईरान में एक ठीक है, रहस्यवादी सूफी साधकों को और ठीक है, पश्चिम नापुस ऊन पहनने वाला कहा जाता था। ईरान के संत ऊनी वस्त्र को जीवन की तथा और विलासिता से दूर रहने का प्रतीक मानकर एवं एकांत, ठीक है, एकांत जीवन पर जोर देते। सूफीवाद के गुरु परंपरा का काफ़ी महत्व सूफी विचारधारा, ठीक है, विचारधारा में पीर गुरु और मुरीद शिष्य के बीच संबंध, ठीक है, संबंध पर काफ़ी बदल लिया गया। और गुरु पथ प्रदर्शन होता है और अपने ज्ञान ठीक है, अपना ज्ञान रूपी दीपक से वह शिष्य का मार्गदर्शन करता है। और प्रत्येक पीर गुरु को अपना वली और उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। ठीक है, चलिए और देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर बोला जा रहा है कि संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालना कि संत रामानंद की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, देखिए, उन्होंने विष्णु के स्थान पर मर्यादा और पुरुषोत्तम, ठीक है, श्री राम की साधना, ठीक है, साधना पर बल दिया गया, जो और तद्गुणिक, ठीक है, तत्युगिन सभी जातियों में प्रिय थे। और 2 नंबर में लिखना क्या, रामानंद ने ब्राह्मण से होकर शूद्रों, ठीक है, शूद्रो जात होता है, शूद्रों तक को अपना शिष्य बनाकर जाति पाति तथा ठीक है, ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाकर जाति पाति ब्राह्मण को और अंड, बस सही था। और चलिए 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में स्त्री संतों का योगदान बताए। स्त्री संतों का योगदान क्या था। देखिए,
स्त्री संतों का योगदान की बात करें तो अलवार, उसका पॉपुलर अगर औरत की बात करें तो अलवार एवं शैव परंपरा में स्त्री संतों का होने का इसका परंपरा का की विशिष्टता को दर्शाता है कि अलवारा, ठीक है, अलवारों में और अंडाल नामक महिला संत भक्ति गीत और अत्यधिक लोकप्रिय थे और आज भी अंडाल स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेमी सी, ठीक है, प्रेम सी मानती थी, ठीक है, और एवं उनके प्रेम संबंधों का छंदों में व्यक्त करती है, यानी छंदों में व्यक्त करती है थी। इसकी तुलना उत्तर भारत के मीरा से जाती है। इसका तुलना स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी, ठीक है, प्रेयसी मानती थी। कुछ विद्वानों ने अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा है, मगर चूंकि अंडाल का काल मीरा से पहले का है, अंत मीरा को उत्तर भारत की अंडाल कहना अधिक उचित होगा। और नेनारो, ठीक है, सेव में भी एक शिव वस्त्र, ठीक है, वस्त्र कराइकल और ठीक है अमियार थी। उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोष और तपस्या का मार्ग अपनाया और न्याय, ठीक है, नार परंपरा में कराइकल की रचनाओं की सुरक्षित रखा गया था, ठीक है, रखा गया था। और चलिए 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या, ठीक है, सोहरवादी सिलसिले पर प्रकाश डालिए। तो सोहरवादी सिलसिले पर प्रकाश डालने के लिए भारत में सर्वप्रथम इस शाखा पर प्रचार शेख, ठीक है, बराउद्दीन और जकारिया द्वारा किया गया है। इसका जन्म मुल्तान के कोट में अंगेर, ठीक है, अंगेर नामक स्थान पर हुआ। 1182 में भारत इस शाखा का, ठीक है, प्रवर्तक शिहाबुद्दीन और सोहरावर्दी को अपमाना जाता है, मगर वे कभी भारत नहीं आए। इस शाखा के सर्वप्रथम सूफी संत और सैयद जलाउद्दीन बुखारी हुए, जो और मखदूमे और जहानिया के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने फिरोज तुगलक के राजस्व के नीचे प्रभावित किया कि था। शेख हमीउद्दीन नागौरी भी इस सिलसिले से और प्रमुख संत थे। और ठीक है, सोहरावर्दी शाखा ने अन्य संतों में और उल्लेखनीय शेख मूसा, ठीक है, शेख मूसा सदैव स्त्री में रहते थे और, ठीक है, नृत्य संगीत अपना समय व्यतीत रहते थे। और शाख दौला दरियाई गुजरात के निवासी, जिसका संबंध साधी वंश से था, ठीक है। चलिए 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, सगुण एवं निर्गुण में अंतर बताए। सगुण और निर्गुण में अंतर बताए। जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है, तो भक्ति परंपरा के 2 परंपराएं प्रचलित है, सगुण और परंपराएं। इस परंपरा में देवी देवताओं की भक्ति एवं आराधना की जाती थी, भक्ति पूजा पर बल दिया जाता था। और परंपराओं में 2 मार्ग होते थे, कृष्ण और भक्ति का भाग। कई संत कृष्ण भक्ति ने चैतन्य, सूरदास और एवं मीरा आदि की कृष्ण की भक्ति एवं उसके गीत लगातार इस कृष्ण के भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। और 2 नंबर में लिखना क्या, राम भक्ति मार्ग। कुछ संतों के राम से भक्ति का मार्ग अपनाए। और 2 नंबर में लिखना कि निर्गुण, ठीक है। अब निर्गुण और निर्गुण की बात करें तो निर्गुण परंपरा में निर्गुण में भक्ति परंपरा में अमृत, ठीक है, अमृत निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। और कबीर ने निर्गुण परंपरा को अपनाया था। कौन? कबीर ने निर्गुण अपनाया था। और भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करे अथवा भक्ति आंदोलन के महत्व को
प्रभाव की समीक्षा करें। तो चलिए 9 नंबर में बोला जा रहा है इसको। तो 9 नंबर में देखते हैं कि उत्तर मध्यकालीन भारत में कई धार्मिक विचारों का तथा सुधारों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने की उद्देश्य भक्ति का साधन बनाकर एक आंदोलन के प्रारंभ किया, जो मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता और एकेश्वरवाद के बल पर बल देते थे और कर्म कांड एवं आडंबर को मिथ्या बताते थे। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को त्यागने पर बल दिया गया तथा साथ ही और अस्पृश्यता और कुरीति का विरोध किया। उन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में भजन गाए और एवं स्थानीय भाषा भजन गाए और एवं पदों पर सृजन किया उसने और प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। जनता को भाईचारा एवं और सहिष्णुता की भावना की विचार हुआ। हिंदू धर्म मुस्लिम बोला जा रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच और वेमनेस में कमी आई और सामाजिक और कुरीतियों एवं अर्ध विश्वासों पर प्रभाव किया गया और हिंदुओं के आत्मबल पर वृद्धि हुई और निम्न में वर्ग में भी और संबल मिला। आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ एवं उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। हिंदू मुस्लिमों की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, तो आज का रहा इतना ही चैप्टर, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो और 2 क्वेश्चन रह गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन अब जितना मैं बता दिया हूँ इससे तो बाहर आएंगे नहीं। अगर होगा तो इस वीडियो में लाऊंगा मैंने तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।